हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज मॉडल पेपर है यूपी आरओ प्राथमिक परीक्षा 2023 का जो संभावित परीक्षा तिथि निर्धारित हो गई है 27 जुलाई। का टाइम 3 घंटा है। ऋणात्मक अंक 1/3 है। कुल प्रश्न 140 प्रश्न इसमें है। जीएस पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघुकरण सजा के एक कठोर रूप के एक हल्के रूप में प्रतिस्थापन को दर्शाता है। पर विलंबन का तात्पर्य सजा की प्रकृति को बदले बिना कि उसकी अवधि को कम करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या है? कौन? केवल फर्स्ट सही है। लघुकरण सजा के एक कठोर रूप के एक हल्के रूप में प्रतिस्थापन को दर्शाता है। राष्ट्रपति की बात नहीं, क्या शक्ति होती है। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन स्टाइरिन गैस का स्रोत है? कौन स्टाइरिन गैस का स्रोत है? वाहनों से निकलने वाला धुआं, सिगरेट का धुआं, फल और सब्जियां। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2 और 3, केवल 3। तो कौन सही है? 1 और 2, 3 तीनों सही है। स्टाइरिन गैस का स्रोत कौन है? वाहनों से निकलने वाला धुआं, सिगरेट का धुआं, फल और सब्जियां। अगला क्वेश्चन, पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्क का विकास एक विशेष प्रयोजन युक्त स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी द्वारा किया जाएगा, जिसका पूर्ण स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होगा। सेकंड है, केंद्र सरकार प्रत्येक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मित्र पार्क हेतु विकास पूंजी सहायता प्रदान करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, कि 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो कौन सही है? केवल 2, दूसरा सही है। केंद्र सरकार प्रत्येक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मित्र पार्क हेतु विकास पूंजी सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणगौर महोत्सव केवल गुजरात में मनाया जाने वाला वसंत उत्सव है। सेकंड है, शहर गुलफरोशा त्यौहार सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में आयोजित फूलों का एक वार्षिक त्यौहार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2, केवल 2 सही है। कि शहर गुलफरोशा त्यौहार सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में आयोजित फूलों का एक वार्षिक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है 5, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? जजिया अदा करने वाले मुस्लिम प्रजा, मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा, सिंध विजय पर भारत आने वाले तुर्क, ग्रामीण हिंदू कुलीन वर्ग। तो कौन है जिम्मी? किससे संबंधित है दिल्ली सल्तनत काल में? कि मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में आयोजित एशिया के सबसे बड़े मवेशी मेलों में से एक है। सेकंड, विचित्र मेला गुजरात का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है, जो मुख्य रूप से गरसिया और भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। क्या है? दोनों सही है। क्वेश्चन 7, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था
MTCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना G7 देशों द्वारा की गई थी। MTCR के सदस्यों को गैर सदस्यों को MTCR द्वारा नियंत्रित UAV मानव रहित हवाई वाहन सिस्टम की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित किया गया है। वर्ष 1983 में योकोहामा में एक संधि पर हस्ताक्षर करके MTCR की शुरुआत की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? यह है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। केवल 1 और 2 सही है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। MTCR की स्थापना G7 देशों द्वारा की गई थी। MTCR के सदस्यों को गैर सदस्यों को MTCR द्वारा नियंत्रित UAV मानव रहित हवाई वाहन सिस्टम की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? यहाँ ये सही है, केवल 1 और केवल 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यहाँ कौन सा सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य को अमित घात के नाम से जाना जाता है। नहीं, गलत है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले सरकार की न्यायिक सेवा में कार्यरत होना चाहिए। उसे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। इसकी नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? 1 और 3 सही नहीं। 1 और 3 क्या है? 1 और 3 सही नहीं है और दूसरा सही है। उसे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10, मध्यकालीन भारत में महात्तर और पटकिल बदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया के लिए। मध्यकालीन भारत में महात्तर व पटकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया के लिए। 11 क्वेश्चन नंबर है उपराष्ट्रपति यानी BP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से संविधान ये प्रावधान करते हैं कि VP संसद की संयुक्त बैठक में चुना जाएगा। VP के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? यहाँ केवल 1, केवल 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, तीनों सही। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से संविधान ये प्रावधान करते हैं कि VP संसद की संयुक्त बैठक में चुना जाएगा। VP के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ये भी करेक्ट। संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं किया है। ये तीनों सही। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? आंदोलन विद्रोह वर्ष। कोल आंदोलन 1731 से 32, अहोम आंदोलन 1828, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। कौन नहीं सुमेलित नहीं है? कोल आंदोलन, यही नहीं सुमेलित है। अब सर्च करें कोल आंदोलन कब हुआ था, उसका टाइम पीरियड क्या। निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, विजय कृष्ण गोस्वामी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन में से परिचित कराया। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो, दोनों सही। सी, प्रधानमंत्री पीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले एक व्यक्ति को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अनुच्छेद 78 ने प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल दो और तीन सही। पीएम नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, श्यामा जी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राइफेड की स्थापना बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई थी। सेकंड, आदि महोत्सव जो ट्राइफेड की एक पहल है, आदिवासी कारीगरों, शिल्पकारों और महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? एक, दो, दोनों सही है। सी सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वराज की मांग किसमें की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन व्यक्तिगत एजेंटों की जांच करता है जो अपने मुनाफे को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे करीब आया जब बाजार में आपूर्ति और मांग की साम्य अवस्था देखी गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन है? वो अमृतसर अधिवेशन 1919 में। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च करने हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देश प्रावधान, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान की सर्वोच्चता, ये करेक्ट है। फ्रांस गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया अभी द्वारा स्थापित कीजिए, ये गलत। कनाडा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही। बोला क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक मूल्य वाला है? डॉक्टर अम्बेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, बी.एन. राव, इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व राज्य और प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक मूल्य वाला है, बी.एन. राव ने कहा। नए टॉपिक नए प्रश्न के साथ फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।